कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वानों, धर्मावलंबियों, सनातन प्रेमियों, धर्म ध्वजवाहकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मेरे एक मित्र ने मुझसे प्रश्न किया कि धैर्य शब्द पर कुछ बोलिए। धैर्य क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो मैं ऐसे ही मनन चिंतन करने लगा। धैर्य क्या हो सकता है। तो मुझे मनुस्मृति का स्मरण हो आया। मनुस्मृति में धर्म 10 लक्षणम लिखा हुआ है। धर्म के 10 लक्षण और 10 लक्षणों में धैर्य है। तो मैं वहीं से आरंभ करता हूं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति अर्थात धैर्य, क्षमा क्षमाशील होना, दमोस्तेय दम और अस्तेय। दम का मतलब होता है दमन, संयम, और अस्तेय का मतलब होता है चोरी। शौचम शुचिता, स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह अपनी इंद्रियों को रखना, संभाल के रखना, निग्रह करना। धीर विद्या, धी होता है बुद्धि, है बुद्धि, विद्या हम सभी जानते हैं। सत्य और क्रोध, जहां क्रोध न हो, क्रोधा भाव, क्रोध का अभाव। ये 10 लक्षण धर्म के हैं। हमें सनातन धर्मी होने के लिए जो गर्व करने की बात होती है ना, उसके लिए इससे बढ़िया कोई अच्छा श्लोक नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई श्लोक नहीं। जो भी समाज, जो भी कुल परिवार, जो भी व्यक्ति इन 10 लक्षणों का पालन करेगा या जिसमें ये 10 लक्षण होंगे वो धार्मिक होगा, और वो कितना श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। लेकिन हमारे यहां ये सामान्य स्थिति बनाई है मनु महाराज कि इतना तो होना ही चाहिए, नहीं है तो अधार्मिक है। जैसे मैंने अक्रोध कहा, क्रोध का अभाव, तो क्रोधी व्यक्ति धार्मिक नहीं है, क्रोधी व्यक्ति अधार्मिक है, अधर्मी है, विधर्मी है। सत्य, यदि आप असत्य बोलते हैं तो आप धार्मिक नहीं है। मिथ्या वचन बोलने वाला अधार्मिक है, धर्म के विरुद्ध आचरण है। तो कितना सुंदर है। तो आप आइए थोड़ा सा विचार करते हैं धृति पे। धृति शब्द का अर्थ है धैर्य। धैर्य किस लिए? तो कोई संकल्प आपने किया। धृति का अर्थ धारण करना भी होता है। कोई संकल्प किया, कोई लक्ष्य साधा, लक्ष्य निर्धारित किया, उस पर टिके रहना धैर्य है। अर्थात कुछ सोचा, कुछ विचारा, कुछ प्रस्ताव किया, फिर उससे डिगा नहीं, उससे हटा नहीं, धैर्य पूर्वक टिके रहे। और ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर पते की बात यह है कि धर्म के 10 लक्षणों में पहला लक्षण धैर्य है। अर्थात यहां से धर्म का आरंभ होता है। धैर्यहीन व्यक्ति
अधार्मिक है, उसमें धर्म तत्व तो नहीं है। जैसे किसी ने आपसे कुछ कहा, बिना धीरज रखे आप उस पर प्रतिक्रिया देने लगे, बोलने लग गए, या आपाधापी करने लगे, या कहीं आप खड़े हैं, बस आने वाली है, आपको ऐसा ज्ञात था कि 10 मिनट में बस आती है, वहां पर सामान्यतया आज 12 मिनट हो गए और आप बेचैन हो गए, अपना धैर्य खोने लगे। आपको पता है आपको कितनी हानि होगी? शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ हो सकते हैं। फिर बार बार ऐसी बेचैनी होने पर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, उसका जीना क्या जीना है? वो जीवन का आनंद क्या लेगा? तो जीवन का आनंद लेने के लिए, पूर्ण आनंद, परम आनंद प्राप्त करने के लिए धैर्य प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है। धैर्य बिना कोई जीवन नहीं है। और इस 10 लक्षणों में, जो 10 लक्षण हैं, उनमें मैं आपको बताऊं, 3 ऐसे लक्षण हैं जिनका संबंध सीधा सीधा धैर्य से है। अब तीसरे स्थान पर दम है, दूसरे पर क्षमा है, तीसरे पे दम है। दम का अर्थ होता है संयम, दमन करना। संयम क्या होता है? आपकी इच्छाएं अनंत हैं, किसी समय कुछ भी इच्छा हो सकती है, तो संयमी व्यक्ति उसका दमन करता है, उसको रोकता है, उसको समझाता है। तो दम भी एक प्रकार का धैर्य तो है। और फिर है अस्तेय, चोरी करना। उसके बाद में है शौचम, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह क्या है? वह भी धैर्य है। जैसे किसी को मिठाई बहुत प्रिय है, अब मान लीजिए मिठाई आ गई, लेकिन बहुत सारा समाज बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप इंद्रिय निग्रह नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाट टपक रही है, आपका वही ध्यान है, आप कुछ बात भी नहीं कर सकते, तो आपका मन कहां टिका है? उस मिठाई पर। और आप भी चाहते कितनी जल्दी मैं उस मिठाई को उठाऊं और मैं खा लूं। यह भी तो धैर्य है। यहां भी धैर्य का ही खेल है। तो आप सोचिए कि 10 लक्षण है धर्म के, उनमें से पहला धैर्य है, तीसरा जो दम है उसका संबंध धैर्य से है, और छठवां जो इंद्रिय निग्रह है उसका संबंध भी धैर्य से है। तो आप कह सकते हैं कि 10 लक्षणों में धैर्य प्रथम सोपान है, सर्वोपरि है। उसके बिना जीवन, सुखद जीवन, जीवन तो कोई भी जी लेता है, सुखद जीवन की कल्पना नहीं कर सकते आप। अब मैं कुछ व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं, धैर्य के लाभ बताता हूं। किसी भी परिस्थिति में सामान्यतया हमारे विपरीत परिस्थिति है, प्रतीक्षा हो रही है, बेचैनी हो रही है, लेकिन मैं पहली बात तो यह मानता हूं कि प्रकृति में, वातावरण में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर महिमा से होता है, ईश्वर कृपा से होता है। मेरी इच्छा ही अवश्य है, लेकिन मेरी इच्छा के विपरीत हो रहा है, तो मैं मानता हूं ये देव इच्छा है। तो देव इच्छा है, इसलिए मैं उसको तत्काल स्वीकार कर लेता हूं। स्वीकार करते ही मेरे मन का जो धैर्य है वो जागृत होने लगता है। अधैर्य वाली बात नहीं होती है। और जब कुछ समय बीत जाता है और जब वही काम हो जाता है, वही चीज प्राप्त हो जाती है, या जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था वो आ गया, तो कितना आनंद आता है उसका वर्णन करना कठिन है। जैसे लगता है कि आपके धैर्य को किसी ने इंसेंटिवाइज किया,
देखो, मैंने धीरज रखा, मैंने धैर्य धारण किया और उसका ये सुखद परिणाम मिला। तो शनै शनै धीरे धीरे समय के साथ मैंने इस गुण को, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मैं निपुण हूं या मैं कोई आदर्श व्यक्ति हूं, लेकिन यथासाध्य मेरा प्रयास रहता है कि धैर्य को न खो, धैर्य को संभाल कर रखो। धैर्य का मतलब धारण करना भी होता है, तो धारण किए रहो। तो क्या है, आरंभ में मैंने कहा, इसकी परिभाषा दी कि यदि आपका कोई संकल्प है, उसको पूरा करना है, उस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, तो आप टिके रहें, अडिग रहें, अटल रहें। इसी को धैर्य की परीक्षा कहते हैं। तो ये धैर्य की परीक्षा, इसीलिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आशा है मेरे मित्र के माध्यम से हमारे धर्म मीमांसा चैनल के जो सुधी श्रोता हैं, विद्वान हैं, धर्मनिष्ठ हैं, उनको मनुस्मृति का जो श्लोक मैंने बताया उससे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि धैर्य का कितना महत्व है। वस्तुतः धर्म को सुख कहा गया है और अधर्म को दुख कहा गया है। आप कसौटी पे यदि कसते हो धर्म के 10 लक्षणों को, इनको आप अपना कर देखिए, आपसे अधिक सुखी व्यक्ति मिलेगा नहीं संसार में। जैसे एक तत्व मैं लेता हूं, सत्य। यदि आप सत्यवादी हैं तो आप समझिए आप सदैव निश्चिंत रहेंगे, आपके अंदर भय का कोई कारण ही नहीं होगा। भय की जननी मिथ्या है। अब आपने किसी को मिथ्या वचन सुनाया है, आप डरे हुए हैं, पता नहीं उसको कुछ और ना पता चल जाए, किसी और मार्ग से ना पता चल जाए, तो आपकी स्थिति सामान्य नहीं रहेगी। ये सारे लाभ के विषय हैं। धर्म से सुख है, अधर्म से दुख है। यह मैं बार बार बताता हूं, बार बार बोलता हूं। धर्म एकमात्र है, सनातन धर्म, और कुछ धर्म नहीं है। सनातन वह है न जिसका आदि है न जिसका अंत है, बस निरंतरता है जिसमें, सनातन है। तो हमें गौरव होता है अपने इस श्लोक पर। और मनु महाराज के लिए इतना ही कहूंगा कि जब भी मनुस्मृति में पढ़ता हूं, नतमस्तक होने का मन करता है। क्या क्या लिखा है उन्होंने। संसार का पहला संविधान मनुस्मृति है, सभी मनुष्यों के लिए है। यदि कोई मनुष्य बनना चाहे तो सबके लिए। तो इतना ही कहना था। इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे विदा लेता हूं, इस आग्रह के साथ कि हमारे इस चैनल से जुड़े, हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, हमारी वार्ताओं को सुने और टिप्पणी भी करें। जय श्री राम।